हाँ, मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक एक रुपया कैसे जोड़ा था मुझे ही पता है। मेरे 3 बच्चे, मेरी सास है, मैं कैसे क्या करूँगी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए और वो तीनों पकड़े भी जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देश की राजधानी के सीमापुरी इलाके से एक बैंक का फ्रॉड हमारे सामने आया है। जी हाँ, एक महिला जो कि दोपहर के समय एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने गई और वहाँ पर 2 लोग उन्हें मिले और उन्होंने जो है उनके साथ धोखाधड़ी करी, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट से लगातार पैसे निकलते जा रहे थे। एक बार आइए उस महिला के साथ जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, क्या है पूरा मामला। जी मैम, आपका नाम? पूनम। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, कैसे आपके साथ जो है ये धोखा हुआ? मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तो एक आंटी मिली थी जान पहचान की गली की, तो मैं वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगी। मैं लड़की से बोला कि जाओ तुम पैसे निकाल लो, तो वो पैसे निकालने गई। मैं निकाल कर आ ही रही थी तो पीछे से 2 बंदों ने मुझे आवाज़ लगाई कि आपकी कुछ पर्ची रह गई है, वो तो निकाल लो। मुझे तो इतनी जानकारी। पैसे आपने निकाले थे? आपकी बेटी ने? बेटी ने निकाले थे। क्या उम्र है आपकी बेटी की? 12-13 साल की है अभी। उसको उन्हें आते हैं पैसे निकालने? आते, पर अभी इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई जैसे मुझे। मैं गई कि आपकी पर्ची वर्ची रह गई। मैंने सोचा लड़की से गलती होगी कुछ रह गया होगा, तो मैं गई। मैंने जैसे एटीएम लगाया, उस बंदे ने, लड़की पिन कार्ड डाल रही थी तो चुपके से उन्हें पीछे से देख लिया। हाँ, और हम कितने पैसे निकाले थे? उन्होंने तो पूरे 80 निकाले हैं, 80,000। कितना निकालने गए थे? मैंने तो 2,000 निकाले थे बस। हाँ, उसके बाद वो एटीएम चेंज करके कैसे चेंज करा, कैसे चेंज नहीं करा, उसके बाद मुझे फिर कुछ भी नहीं पता। आपका कार्ड वहीं रह गया था जो उन्होंने पैसे निकाल लिए बाद में? एटीएम चेंज कर दिया था, पता नहीं कब चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया मुझे नहीं पता। वीडियो में सब कुछ है। हाँ, उसके बाद मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता। मेरे पास मैसेज आया, तुरंत मैं आई, मैंने बंद करने के लिए बोला। इतने मैंने बंद करने के लिए बोला, इतने उन्होंने सारे पैसे मतलब निकाल लिए। 80,000 रुपये ने? 40,000 उन्होंने वैसे ट्रांसफ़र करे बैंक से दूसरे अकाउंट में, और उन्होंने 3 बार में 10,000 करके निकाले। उसके बाद 8,000 निकाले, उसके बाद 2,500 निकाले उन्होंने। ऐसे करके उन्होंने निकाले सारे पैसे, उन्होंने निकाल लिए। कौन से अकाउंट में है बैंक? कौन सा? केनरा बैंक। हाँ, और ये बाहरी एटीएम, गली के बाहरी एटीएम। अच्छा, तो पहले भी ये हादसे घटे हैं इस एटीएम में? मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या समय हो रहा था उस वक्त? 11:30 बजे का टाइम था। हाँ, दिन में। तो आपने इस पूरी वारदात की जानकारी जो है पुलिस को दी? मैंने सब पुलिस को दी है। कौन से थाने में? सीमापुरी। मुझे भी देखो ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं है कौन सा थाना। मैं तो पहली बार गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पकड़े गए हैं वो लोग? पुलिस के पास सारा प्रूफ है, कैमरे में आ रहे हैं। वो एटीएम में भी कैसे उन्होंने एटीएम चेंज करा, कैसे नहीं। और बाइक पे भी वो आ रहे हैं, उनकी वो भी आ रही है, बाइक का नंबर भी, जब भी पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद भी बताओ। आश्वासन दिया पुलिस ने कि दिया कौन है आईओ आपके केस के? राहुल, IS राहुल। हाँ, राहुल ही नाम है उनका। बस वही है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। क्या मांग है आपकी? मुझे मेरे पैसे चाहिए, और वो भी मुझे सामने आने चाहिए, क्योंकि ये घटना मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी होगी, किसी के भी साथ हो सकती है। तो आप लोगों ने उनके सामने नंबर पिन जो है वो क्यों डाली? देखो, गलती तो हुई है, देखो हमसे, हम गलती मानते हैं अपनी, पर बच्ची है, उससे हो गया गलती, उससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। सब वीडियो में ही है, ठीक है।
आपका नाम? यशिका। आपने निकाले थे पैसे उस वक्त? हाँ। क्या कुछ हुआ था, आप हमें बता सकते हैं थोड़ा? आपने पिन जो डाली तो वो लोग पीछे खड़े थे आपके? हाँ, उस वक्त आपकी मम्मी कहाँ थी? मम्मी भी साइड में थी। तो आपने ये नहीं देखा कि वो लोग पीछे हैं? मेरा पीछे ध्यान नहीं था। उन लोगों ने क्या कहकर वापस बुलाया कि कोई पर्ची रह गई है? हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी पर्ची रह गई है। हम तो आ रहे थे एटीएम से बाहर, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी पर्ची रह गई है। तो मम्मा ने बोला कि रह गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हमने एटीएम लगाया तो उन्होंने पता नहीं कब में एटीएम चेंज कर दिया। मैंने पिन डाल रही थी, पीछे से उन्होंने पिन देख लिया। तो आपने कार्ड निकाल लिया था? कार्ड तो निकाल लिया था। तो जैसे आपको पता चला कि इस तरीके से आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं, उसके बाद आपने क्या करा? बैंक में आप गए? उस दिन संडे था, मैं जा नहीं पाई। अगले दिन गई मैं। तो आपने कॉल करा था बैंक को? हाँ, कॉल किया था। काफ़ी देर में उन्होंने कॉल उठाई थी। इतने उन्होंने कॉल उठाए थे, सब सारे पैसे तो कट चुके थे। फिर भी मैंने ब्लॉक करवा दिया था अकाउंट भी और ये एटीएम भी, दोनों चीज़। अगले दिन गई मैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उन्होंने फॉर्म उस दिन तो भरवाया नहीं, उससे 2 दिन बाद गई मैं। उस दिन फॉर्म भरवाया था ये। उस दिन क्यों नहीं भरवाया जब आप अगले दिन गए? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था इतना। फिर इन्होंने एप्लीकेशन दी फूफा ने ये वाली, तब उन्होंने ये फार्म भरा था। तो आपके पैसे कटने उसी दिन से स्टार्ट हो गए थे जब एटीएम से आप वापस आए, रविवार के दिन से ही? हाँ, मैं घर भी नहीं पहुंची थी, तभी 2-4 ही कदम रखे थे। 40,000 तो तभी ट्रांसफ़र कर दिए थे उन्होंने। इतने मैं घर पहुंची, उसके बाद 10-10 के मैसेज मेरे पास आ गए। उसी दिन में सारे आपके पैसे निकाल लिए गए थे बैंक के? 10 से 15 मिनट में मतलब सारा निकाल लिया था उन्होंने टोटल। आप अकेले रहते? अकेली रहती हूँ मैं। हस्बैंड का? हस्बैंड नहीं है, ख़त्म हो गए वो। 8 साल हो गए उन्हें। तो आपने जो ये पैसे जमा करे थे आपकी मेहनत की कमाई थी? हाँ, मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक एक रुपया कैसे जोड़ा था मुझे ही पता है। मेरे 3 बच्चे, मेरी सास है। मैं कैसे क्या करूँगी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए और वो तीनों पकड़े भी जाने चाहिए। 3 है वो, 1-2 भी नहीं है। तो देखिए, फिलहाल हम पूनम जी के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से इनके साथ उन 3 लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया है। ये घर आई, इन्होंने बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उस दिन रविवार था तो बैंक बंद थे। जिसके बाद उन्होंने लगातार फ़ोन भी करे बैंक को, लेकिन बैंक द्वारा कोई खास जवाब नहीं मिला। अगले दिन जाकर इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इनके 80,000 रुपये अकाउंट से निकल गए थे। इन्होंने हमें बताया किस तरीके से इन्होंने वो पैसे जमा किए थे। इनके लिए कितनी ज़्यादा बड़ी रकम थी वो 80,000 रुपये। ये अकेले ही अपने घर का गुजारा कर रही है और ऊपर से इतना बड़ा फ्रॉड इनके साथ हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने हमें बताया किस तरीके से ये पुलिस के पास भी गई। ये पूरा मामला दिल्ली के सीमापुरी थाने में है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्यवाही में जुटी है, लेकिन इनकी ये शिकायत है कि पुलिस द्वारा कुछ खास कार्यवाही की नहीं जा रही। जबकि इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आया है, जिसमें साफ उन आरोपियों के चेहरे दिख रहे हैं, उनका बाइक का नंबर आया है। फिर भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो इनका यही जो है मांग है कि पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, ताकि इनकी जितनी भी रकम जो है वो खोई है या गई है वो इन्हें किसी तरह से वापस मिल सके। अब आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।